लाख बच्चों तक पहुंचेगा और इनको ये किट प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर इस वक्त उपस्थित हो गए हैं और यहीं से आज 17 लाख मेडिसिन किट को यहां से हरी झंडी देकर अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। कोशिश योगी सरकार की यही है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कोशिश हो वो कोशिश की जाए, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की कोशिश हो या फिर वैक्सीनेशन की कोशिश हो या फिर बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश हो। तो लगातार हर तरह से कवायद कोरोना से लड़ने के लिए और बच्चों को आप तैयार करने की कोशिश कि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे और कोरोना से लड़ने की क्षमता भी उनमें पैदा हो। और इसलिए आज मेडिसिन किट की रवानगी यहां से की जाएगी। सीएम योगी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 17 लाख किट को अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। कुल 50 लाख किट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 33 लाख किट बाद में भेजी जाएगी और आज यहां से हरी झंडी दिखाकर 17 लाख किट मेडिसिन किट को रवाना किया जाएगा। तो तीसरी लहर में बच्चों को बचाने की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में सीएम योगी ने ये अभियान शुरू किया है, जिसमें कि मेडिसिन किट एक बनाया गया है, जिसमें सिरप और गोली दी जाएगी बच्चों को, जिससे कि कोरोना से वो लड़ पाएंगे। कोरोना के लिए काफी कारगर दवाइयां होंगी, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात का वक्त आ रहा है, ऐसे में तरह तरह की बीमारियां भी इस वक्त प्रदेश को आमंत्रित करूंगी कि कृपया कार्यक्रम का उद्घोषण एवं विचार अभिव्यक्ति कर हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब हम छोटे बच्चों के लिए दवाइयों के किट को सभी 75 जनपदों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करवाकर रवाना करने जा रहे हैं। दिनांक 30 अप्रैल को जब हमारा पीक आया 3,10,738, उस समय पूरे देश में ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ती हुई 10 लाख से भी पार हो जाएगी। और जब शुरू में प्रोजेक्शंस हो रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में ही 1 लाख से ज़्यादा केस आने लगेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में सभी विभागों ने मिलकर के मेहनत किया और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उसमें अपना योगदान किया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना करके। और उसका नतीजा ये हुआ कि 30 अप्रैल को जो हमारी संख्या 3,10,738 थी, वो आज घट करके 7,221 हो गई, जो कि मार्च के लेवल पर हम आ गए। मार्च में 27-28 मार्च के आसपास हमारा ये लेवल था, हम वहाँ आ गए। जहाँ हमारे अधिकतम केस 38,055 पहुँच चुके थे, वो अब घट करके 300 के आसपास रह गए हैं। आज हमें केवल 340 केस मिले हैं, जबकि प्रदेश में जो टेस्टिंग है उसको लगातार बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखा गया है, 3 लाख के आसपास। और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो गिर करके आज 0.1 के आसपास आ गई है। किसी भी जिले की 75 जिलों में किसी भी जिले की पॉजिटिविटी जून के महीने में 1% के ऊपर नहीं गई है, सब 1% के नीचे है। तो ये सारा का सारा जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई है पूरे पैंडेमिक पीरियड में। और बार बार कई पत्रकार ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बच्चों के लिए दवाइयाँ भेज रहे हैं, थर्ड वेव क्यों आएगी, नहीं आने वाली है, आएगी तो बच्चों के लिए नहीं आएगी। नहीं आए, हम तो यही चाहते हैं और इसी के लिए प्रयास हो रहा है। और इसीलिए बड़ी भारी संख्या में निगरानी समितियाँ कार्य कर रही हैं, बड़ी भारी संख्या में हम रोज़ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन जो दवाइयाँ भेजी जा रही हैं ये एहतियातन भेजी जा रही हैं, और ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो अभी महीना शुरू हुआ, मानसून का शुरू हो रहा है, उसमें ऐसे भी काम आती हैं। इसमें जो आप दवाइयाँ हैं वो जैसे इसमें ORS का पैकेट रखा है,
जो डायरिया डिसेंट्री में बच्चों के काम आता है। इसमें पैरासीटामोल है जो बुखार में काम आता है। इसमें मल्टीविटामिन है जो बच्चों को ऐसे भी दी जाए। तो इसमें ऐसी कोई भी दवा नहीं है और विशेष करके ध्यान दिया गया कि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं रखी गई। एंटीबायोटिक्स जो है वो रखी जाएंगी सब सेंटर्स पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस का खतरा होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स उसमें नहीं डाला गया ताकि उसका कोई भी इरेशनल यूज नहीं हो। बहुत ही सोच समझ करके एक एक कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद देखा परखा गया है और आपका ये निर्देश था कि 15 जून से हम इस कार्य को प्रारंभ करें और आज 15 जून को ये कार्य प्रारंभ हो रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करके पूरे 75 जिलों के लिए, इसमें 17 लाख किट्स हैं जो कि पूरे 75 जिलों के लिए जा रहे हैं और इसी महीने में हम 33 लाख किट और भी भेज देंगे। तो 50 लाख किट बच्चों के लिए। और ये जो बच्चों की दवाइयाँ हैं ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाई गई हैं। ये नहीं कि एक ही दवा सबको दी जा रही है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, 0 to 1 के लिए, 1 to 5 के लिए, 5 to 12 के लिए, 12 to 18 के लिए, सब के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। किसी के लिए सिरप है, किसी के लिए ड्रॉप है। तो इसमें बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश